बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आकाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, तबले जंग बज चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट पर आ चुकी है। लाखों करोड़ों जानों को खतराहत लाहक हो चुके हैं। अहादीस में जिस बदतरीन दौर का जिक्र किया गया था, लगता है कि शायद हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। कयामत की एक और निशानी, एक और पेशन गोई अब पूरी हो चुकी है। तीसरी आलमी जंग अजीम का या तो आगाज हो चुका है या फिर होने जा रहा है। हम कयामत से मजीद करीब तर हो गए हैं। पूरी मगरिबी दुनिया इस बात का एतराफ कर चुकी है कि इंसान अपने आखिरी दौर में रह रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, बल्कि रूस वर्सेस यूरोप कह लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और अब इसराइल और ईरान। अजीजान मन, सूरत हाल इस कदर खौफनाक और खतरनाक है कि रूसी सदर पूरे यूरोप को न्यूक्लियर वार्निंग दे चुके हैं। उनका कहना है कि रूस, अगर वेस्ट ने यूक्रेन की रूस के खिलाफ मदद की तो दुनिया को तीसरी जंग अजीम का सामना करना पड़ सकता है। रूस हर उस मुल्क के खिलाफ एक्शन लेगा जिसने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की। तो दूसरी तरफ बरतानिया और जर्मनी ने यह ऐलान किया है कि वो रूस से जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने रूस को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है इस जंग को खत्म करने के लिए, वरना रूस को खौफनाक और बदतरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। हमने हाल ही में देखा कि पाक भारत कशीदगी इंतहाई उरूज पर पहुंच गई थी कि दोनों मुमालिक न्यूक्लियर वॉर के इंतहाई करीब आ चुके थे। ऐसे में अमरीकी सदर को सालसी का किरदार अदा करना पड़ा और दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर कराना पड़ा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मजीद जहरियत दिखाने का मुजाहरा कर सकता है, वो इरादा रखता है और उसकी तैयारियों में मसरूफ है। और इसी सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिम इफ्तिखार ने यह बयान दिया है कि भारत खतरनाक तरीन बहरी तैयारियों में मसरूफ है और अब ईरान पर होने वाला खौफनाक तरीन हमला, जिसके नतीजे में ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के चीफ, अल कुद्स फोर्स के चीफ और 6 एटमी साइंसदान और अहम एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया। और उसके बाद ईरान का यह तारीखी हमला, इस कदर शदीद और खौफनाक किस्म का हमला जो दुनिया के वहमो गुमान में भी ना था, लग ये रहा है कि अब ये आग पूरी मशरिक वुस्ता, बल्कि अगर ये कह लिया जाए तो हरगिज़ गलत ना होगा, पूरी दुनिया को अपने लिपेट में लेने जा रही है। अजीजान मन, जो हालात और वाक़ियात इस वक्त दुनिया में हमें दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ मालूम होता है कि कुर्ब क़यामत की अजीम जंगों के सिलसिलों का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस वक्त 2 फरीक दुनिया में हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, शुमाली कोरिया, तो दूसरी तरफ नेटो, अमरीका, इसराइल, भारत और बरतानिया। और लग ये रहा है कि हालात आने वाले वक्तों में मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे और हालात उसी जानिब चले जाएंगे जिसकी पेशनगोई अहादीस मुबारका में पहले ही कर दी गई। इसी सिलसिले में एक रिवायत हमें मिलती है कि हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा ग़ज़वा तबूक के मौके पर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए औफ, याद रखो कि कयामत कायम होने से पहले 6 बातें होंगी। एक, मेरा इस दुनिया से जाना। दूसरा, बैतुल मुकद्दस का मुसलमानों के हाथों फतह होना। तीसरा, अल्लाह तुम्हारे दरमियान एक ऐसी बीमारी को जाहिर फरमाएंगे जिससे वो तुम्हें और तुम्हारी औलादों को शहादत देंगे और तुम्हारे अमालों को पाक साफ कर देंगे। चौथा ये कि तुम्हारे दरमियान माल और दौलत की इतनी फरावानी होगी कि अगर एक साइल को 100 अशराफियत दी जाएंगी तो वो उस पर भी नाराज होगा। पांचवा ये कि एक फितना जाहिर होगा जो मुसलमानों के हर घर में दाखिल होगा। और छठा ये कि तुम्हारे और रूमियों के दरमियान सुलह होगी, लेकिन फिर रूमी तुमसे दगा करेंगे और वो तुमसे जंग करेंगे और उनके हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। अजीजान, अगर इस अहादीस मुबारक का जायजा लिया जाए और उस पर गौर किया जाए तो मालूम ये होता है कि इस अहादीस में जो 6 निशानियां बताई गई उनमें से 5 निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ एक निशानी बाकी है और लग ये रहा है कि दुनिया उसी के जानिब गामजन है। ये वही निशानी है जिसका जिक्र हमें बाइबल में भी मिलता है, आर्मेगेडोन, एक बड़ी जंग के नाम से, जिसके बारे में ये अल्फाज कहे गए हैं कि अ बिग वॉर विच विल बी फाउट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इविल एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। बहरहाल वो वक्त कितना करीब है, ये जंग कब होनी है, कयामत कब वाक़ई होगी, इसका हकीकी इल्म तो सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा
کسی کو نہیں ہے، لیکن ان سارے حالات اور واقعات میں عزیزان من میرے لیے اور آپ کے لیے بلکہ عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں چھپی ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہم تیزی سے آخرت کی جانب گامزن ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے اعمالوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ خدا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاریوں کو زور و شور سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔